आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज की खबर सुनकर शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा धारकों को यकीन नहीं होगा। ये खबर हमारे पड़ोसी राज्य देवभूमि हिमाचल से, जहां जेबीटी को बड़ा झटका, प्राथमिक शिक्षकों के टेट के लिए अब बीएड भी पात्र, एनसीटी के नोटिफिकेशन पर शिक्षा बोर्ड का फैसला। हिमाचल बोर्ड ने जो है कि बीएड को हरी झंडी दे दी गई है, यानी कि वो आप प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। हालांकि अभी राज्य सरकार को शिक्षक भर्ती के नियमों में बदलाव करने हैं। बहुत सारे साथी जो हैं बार बार हम लोगों को कमेंट देते हैं, हम लोगों को उकसाने का प्रयास करते हैं। भारत के जितने भी राज्यों में हैं, लगभग राजस्थान को छोड़ करके सभी राज्यों में बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक के लिए एलिजिबिलिटी दे दी गई है। चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, बहुत सारे तमाम प्रदेशों में जो है, अभी जो है कि उत्तर प्रदेश में भी लगभग बीएड वालों को हरी झंडी मिलने ही वाली है। तो आपको बताते हैं कि हिमाचल जूनियर बेसिक टीचर यानी जेबीटी की भर्ती के दौरान बीएड के साथ चल रही लड़ाई में एक नया मोड़ आ गया है। एक तरफ यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने बीएड अभ्यर्थियों को भी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट के लिए पात्र घोषित कर दिया है। शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी किए गए प्रोस्पेक्टस में जेबीटी के पदों के अगेंस्ट बीएड को भी अब पात्र मान लिया गया है। इसके बारे में स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, यानी कि जो टेलीफोन बातचीत होती है उस पर की थी और बोर्ड ने यह कदम एनसीटी के नए दिशा निर्देशों के अनुसार उठाया है। यानी कि जो एनईपी 2020 है, तो उसमें मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि बीएड वाले जो हैं कि अब प्राथमिक के लिए एलिजिबिलिटी यानी कि एलिजिबल हैं। तो ये कदम भी जो हिमाचल बोर्ड ने उठाया है, तो ये जो है नया एनसीटी के नए नियमों के अनुसार उठाया। हालांकि इसे लागू करने के लिए अब राज्य सरकार को जेबीटी के भर्ती नियमों में भी बदलाव करना होगा। यानी कि जो पूर्व की जो पत्रावली है शिक्षक भर्ती की, उस पत्रावली में बदलाव करना अब अनिवार्य है। यह संभव है कि इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में चल रहे फैसले का इंतजार करे या चुनाव पूरा होने के बाद नई सरकार सैद्धांतिक फैसला लेना होगा, यानी कि नई सरकार को सैद्धांतिक फैसला लेना होगा। लेकिन फिलहाल शिक्षा बोर्ड के इस फैसले से हजारों जेबीटी अभ्यर्थी नाराज हैं। शिक्षा बोर्ड ने अपने प्रोस्पेक्टस में जेबीटी की पात्रता शर्तों में एक नोट जोड़ा है कि जो नोट जोड़ा है, यानी कि जेबीटी की शिक्षा शर्तों पर जो नोट जोड़ा है, एनसीटी की 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास बीएड की क्वालिफिकेशन है तो वह पहली से 5वीं कक्षा को पढ़ा सकता है। अब आप ध्यान से देखें कि अगर किसी व्यक्ति के पास बीएड की क्वालिफिकेशन है तो वह कक्षा 5वीं कक्षा पहली से कक्षा 1 से 5वीं तक की बच्चों को पढ़ा सकता है। सिर्फ उसे 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा, यानी कि ब्रिज कोर्स का भी यहाँ पर जिक्र कर दिया गया है। और यह ब्रिज कोर्स नियुक्ति के दौरान, यानी कि नियुक्ति के 2 साल के भीतर करना अनिवार्य है। यानी कि 2 साल तक इनका जो है कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे पहले कि हिमाचल में जेबीटी का टेस्ट अलग होता था और बीएड वालों के लिए अलग होता था। जो जेबीटी वाले डीएलएड वाले थे उनके लिए अलग होता था और जो बीएड वाले होते हैं उनके लिए सेकंड होता था, आपको पता ही है। अब जो है बीएड और जेबीटीसी के इसी अंतर की वजह से एनसीटी की नोटिफिकेशन के बावजूद भी इस बार जो है हिमाचल में जो जेबीटी की भर्ती थी तो उसमें बीएड नहीं आ पाए। लेकिन अब इन्हें रोका नहीं जा सकेगा क्योंकि बोर्ड ने इस बाधा को हटा दिया गया है। हालांकि अब भी भर्ती नियमों में बदलाव जरूरी है। साथियों, जैसा कि आपने देख लिया है, बहुत सारे साथी
तमाम तरीके की बातें करते हैं। 28 जून 2018 के बाद एनसीटी का एक नोटिफिकेशन था कि बीएड भी एक क्वालिफिकेशन है जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने की एलिजिबिलिटी रखते हैं, लेकिन उनके अंदर जो डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी 6 महीने के ब्रिज कोर्स के माध्यम से कंप्लीट कर ली जाएगी, जो 2 साल के भीतर उनको कंप्लीट करना होगा। तो कुल मिलाकर के जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 है, उसमें लगभग बीएड वाले सभी जगह एलिजिबल रहेंगे। केवल अभी मामला राजस्थान में चल रहा है। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि बीएड वाले आउट हो जाएंगे, लेकिन आउट नहीं होंगे। इस बात को मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ कि कुल मिलाकर के KBS में हो गए हैं, CBSE में हो गए हैं और AWES में हो गए, एटॉमिक जो स्कूल्स हैं कि परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो स्कूल हैं वहाँ हो गए हैं, KBS में हो गए हैं, तो CBSE में हो गए, तो सभी जगह एलिजिबिलिटी है। अब आपने देखा कि हिमाचल में भी जो है कि बीएड वालों को हरी झंडी दे दी गई है। इससे पूर्व जो है कि इनको जो है कि JBT के टेट टेस्ट में बैठने की अनुमति नहीं थी, तो जिस कारण से ये भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी जो है कि इनको जो है काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। तो साथियों, अभी जो है कि काउंसलिंग के लिए आवेदन पत्र हो रहे हैं, तो शीघ्र ही जो है कि बिना किसी क्राइटेरिया के बीएड वाले जो है PRT के लिए एलिजिबिलिटी रखेंगे और PRT शिक्षक के रूप में इनको नियुक्ति मिलेगी। साथियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? मैं सभी हिमाचल प्रदेश वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और हिमाचल प्रदेश का जो युवाओं का संघर्ष है, बीएड प्रशिक्षितों का संघर्ष है, उन सभी को एक बार मैं अपनी तरफ से तहे दिल से जो है कि बधाई देता हूं और उनके इस कदम के लिए जो है कि स्वागत योग्य कदम का जो है मैं बहुत सराहना करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद। मैं सुरेंद्र सिंह बोरा, उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स याचिकाकर्ता, नैनीताल हाई कोर्ट।